पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी अगवानी की। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित प्रशासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शेखावत उम्मेद भवन पैलेस पर पहुंचे, जहां उन्होंने जोधपुर के पूर्व नरेश गज सिंह को उनके 78वें अवतरण दिवस पर पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। शेखावत पूर्व राष्ट्रीय कोविंद के साथ पूर्व नरेश गज सिंह के जन्मदिवस समारोह में शामिल हुए। देखिए, पर्यटन का क्षेत्र अनवरत काम करने और अनवरत प्रगति वाला क्षेत्र है। रिजल्ट आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, मैं उस दृष्टिकोण से पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद जो कुछ काम हुआ उसका प्रभाव जिस तरह से हुआ आपके सामने। देखिए, पर्यटन में पहली आवश्यकता पर्यटन में जो है उसको बढ़ाने के लिए बेसिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आवागमन के साधन सुलभ हों, आवागमन जो है वो आसान हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी रचना करने के लिए पिछले 11 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कें, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बने और निरंतर वो क्रम जारी है। 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे बने और वो फंक्शनल हुए और आने वाले समय में इस क्षेत्र में एविएशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलने वाली है। हाईवेज बने, नया हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे यहाँ पे टूरिज़्म की संभावनाएं बढ़ी। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन लेने के चलते हुए भारत में स्वच्छता के रूप में जो ओरिएंटेशन बना उसने टूरिज़्म को एक नया बूस्ट प्रदान किया। और इन सब से ऊपर उठकर भारत में पर्यटन के स्थानों पर पर्यटकों के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए जिस तरह के निर्णय किए गए, सरकार ने लगभग विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया। उसके चलते हुए देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जो है लोगों की सुविधाएं बढ़ी और इन सब के साथ साथ में भारत की इकोनॉमी ने जिस तरह से प्रगति की, उस इकोनॉमिक प्रगति के कारण से लोगों के पास डिस्पेंसेबल इनकम। अब इन सारी अनुकूलताओं के चलते हुए एक तरफ भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदला और दूसरी तरफ भारत के डोमेस्टिक ट्रैवलर के पास में पैसा जेब में होने के कारण से उसने भी पर्यटन के प्रति, धार्मिक पर्यटन से लेकर के अन्य वर्टिकल्स ऑफ पर्यटन के प्रति अपनी रुचि दिखाई। आज अगर मैं आंकड़ों की दृष्टिकोण से बात करूँ, पिछले 1 वर्ष में जहां भारत में 2 करोड़ विदेशी सैलानी आए, वहीं अगर डोमेस्टिक ट्रिप्स को अगर कैलकुलेट जिस तरह से पर्यटन की भाषा में किया जाता है वो 294 करोड़ पर्यटन ट्रिप्स, जिसमें 66 करोड़ लोग मैंने कोविड के नहीं जोड़े, 294 करोड़ ट्रिप्स भारत में हुई है, जो दुनिया में किसी भी देश में अकल्पनीय है। और अभी ये तो मात्र शुरुआत है, आप देखते जाइए ये प्रगति इस और भी अधिक तेजी के साथ। सर, जोधपुर अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश
इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।